इस फिल्म गाने की क्या कहानी है? दूल्हे का सेहरा सुहाना लगता, धड़कन के लिए लिखा गया। इसका हुआ क्या कि नदीम मियाँ नुसरत फ़तेह अली खान के बहुत बड़े फ़ैन। ये हाल था उनका कि हम लोग जब गाना रोमांटिक बनाना होता था तो वो बोलते थे कि यार एक काम करो, नुसरत भाई का पहले गाना लगाओ ज़रा हम लोग सुनते हैं। तो उनके गाने सुन के तब हम उस माहौल में जाते थे कि यार अब अच्छा काम करना है तो चलो नुसरत फ़तेह अली खान को सुनते हैं, मदन मोहन को सुनते हैं, एच डी बर्मन को सुनते हैं। खैर, तो लकली ये मौका बना कि वो मुंबई आए और उस वक़्त मैं धड़कन लिख रहा था। दिल ने ये कहा है दिल से, वो सारे गाने रिकॉर्ड हो गए थे। तो उन्होंने कहा यार नुसरत भाई आए हैं, अगर एक गाना इस पिक्चर में आ जाए तो पहले तो ये उनको मनवाना, क्योंकि वो बाहर का गाना गाते नहीं थे, मगर नदीम श्रवण के वो भी फ़ैन थे। तो हम लोग उनसे मिलने गए होटल में, तो मिले, बोले आओ आओ नदीम आओ। तो बोले कि खान साहब मेरी बहुत दिली तमन्ना है कि आप मेरा एक गाना गाइए। तो बोले मगर शर्त ये है नदीम कि वो गाना मुझे पसंद आना चाहिए, अगर गाना मुझे पसंद आया तो मैं ज़रूर गाऊंगा। नदीम ने फिर गाना बनाया ये दूल्हे का सेहरा और हम लोग लेके उनके पास गए जी। उन्होंने जब गाना सुना ना तो उन्होंने बोला कि नहीं मैं गाऊंगा, मगर तुम जल्दी से जल्दी स्टूडियो बुक करो। और सनी स्टूडियो जो है ना, सनी देओल साहब का एक स्टूडियो है, उसका नाम है सनी स्टूडियो, उसमें रिकॉर्डिंग रखी गई। और लकली वो पहली बार 100 ट्रैक्स की मशीन आई थी इंडिया, उसके पहले उतने ट्रैक्स की मशीन हुआ नहीं करती। तो वो अंग्रेज आया था वो सिखाने के लिए, रिकॉर्डिस्ट जो था, और लकली उस अंग्रेज ने इनको बहुत बार लंदन में रिकॉर्ड किया हुआ। तो उनको पता था कि नुसरत फ़तेह अली खान को कैसे रिकॉर्ड करते। अच्छा, अब इन लोगों को आदत होती नहीं कि माइक पे खड़े होके गाएंगे, इनके लिए तो तख्ता लाओ और बिछाओ और सब तैयारी, मूड माहौल बनाएंगे जैसे परफॉर्म करने जा रहे हैं। खैर वो सारा अरेंजमेंट किया गया, बैठ गए, शुरू हुए गाना। तो क्या होता है वो माइक की प्लेसिंग कभी हिले कभी, क्योंकि चूँकि वो सही जगह पे नहीं है ना, मगर वो आवाज़ इतनी पावरफुल थी कि माइक कहीं भी हो रख दो, आवाज़ मशीन में आनी ही आनी है। खैर गाते 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 जब वो लाइन जो तूने पहले ही इंटरव्यू में बोला कि मैं तेरी बाहों के झूले में पली बाबुल, उस लाइन पे आए और रोने लगे, गाना कट हो जाए। कम से कम 150 बार, एक दो बार नहीं 150 बार उसी लाइन पे गाना कट हो। तो नदीम ने अंदर से बोला कि खान साहब एक काम करते हैं, कल करते हैं, आप भी थक गए होंगे, इसको कल करते हैं। बोले नदीम अगर आज ये गाना हुआ तो हुआ, वरना ये गाना होगा ही नहीं मुझसे। ये जो बुखार आया है ना, इस बुखार में ही ये निकलेगा, नहीं तो मैं फिर ये गाऊंगा नहीं। नुसरत साहब की अपनी बेटियां थी। हाँ, उन्होंने बोला, तो हम लोगों ने जाके बोला खान साहब मगर क्यों आप ऐसा करते? बोले वो मैं जैसे वो लाइन आती है मुझे बेटी याद आ जाती। और थिएटर में तुम कभी जाके देखना, उसी लाइन पे लोग रोते हैं। तो ये थे असली कलाकार जो यहाँ से काम करते थे। मुश्किल अश्कों को छुपाना लगता है। तो वो जब फिर जब वो गा रहे थे, फिर जब मैं लिखने भी लगा तो मेरा भी था कि नहीं यार नुसरत साहब गा रहे हैं तो आज इस गाने में जितनी जान है डाल दो। और गाने कंपोजिशन भी नदीम श्रवण की इतनी खूबसूरत थी कि मुझे मज़ा भी बहुत आया। पहले तो ये था कि नुसरत साहब के ऊपर सूट भी होना था गाना, बट उसके बाद वो गुजर गए, तो फिर कादर खान को गेटअप दे के फिर उन पे जैसे सूट के लुक छिप के मैं ढूंढूं गली गली कहीं मिला नहीं मोरा पिया, उसमें नुसरत साहब हैं। जो बॉबी देओल और ऐश्वर्या राय पे, वो तो फिर उनका म्यूजिक भी उन्हीं का था उसमें। जी। तो क्या होता है ये वही, जब आजकल के बच्चे कभी पूछते हैं ना कि कल और आजकल के म्यूजिक का फ़र्क क्या है, मैं एक ही बोलता हूँ, पहले यहाँ से काम होता था, अब यहाँ से हो रहा है। जब यहाँ से होता था तो यहाँ असर करता था, अब यहाँ से हो रहा है तो यहीं असर करके निकल जा रहा है।